हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत समय बाद आपसे मिल रही हूँ। सभी न्यू नॉर्मल में एडजस्ट हो रहे हैं एंड त्योहारों का मौसम, लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड लॉट ऑफ न्यू होप्स। लास्ट फ्यू वीक्स वी कवर्ड म्यूचुअल फंड सीरीज एंड अब हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। आई एम श्योर आप सभी को ABCD से Z तक बिना रुकावट के आता होगा, या 2-3 के टेबल्स एकदम बाय हार्ट होंगे, या वो जैक एंड जिल वाली पोयम भी याद होगी। वो छोटी छोटी स्टोरीज जो हमने KG या फर्स्ट सेकंड में पढ़ी थी। रिमेंबर दैट थर्स्टी क्रो, हेयर एंड टॉर्टॉइज। वी रिमेंबर ऑल दीज एज ऑल दीज सीम्ड इंटरेस्टिंग and was so easy to comprehend. So I thought, why not start with a series of interesting fables which were written almost 2600 years ago, और एक सरल माध्यम से एक मैसेज आप तक पहुंचाया जाए so that your financial journey becomes simple. वैसे भी ये स्टोरीज लाइफ की काफी सारी परिस्थितियों पर अप्लाई की जा सकती है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिंक देम ग्रेसफुली विद योर फाइनेंसेस so that आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो. एक वही बचपन की कहानी फिर सुनते हैं और सही मायने में आज समझते हैं. रिमेंबर द स्टोरी ऑफ केज्ड बर्ड. एक सुंदर सा पक्षी जो पिंजरे में बंद था, रोज रात को बड़ी मीठी आवाज में गाता था, पर दिन में जरा भी नहीं चहकता. रातों में सुरीला, पर दिन में एकदम चुप. एक दिन दूसरा पक्षी उसके पास आया और उसने ये आदत का राज पूछा. तब वो सुरीले पक्षी ने बताया, मैं जब दिन में गुनगुनाता था तो सभी मेरी तरफ अट्रैक्ट होते, और उसी वजह से एक दिन इसी शिकारी ने मुझे जाल में फंसा लिया. तब से मैंने तय कर लिया कि मैं दिन में कभी नहीं गाऊंगा. मॉरल ऑफ द स्टोरी, प्रिकॉशंस आर यूजलेस आफ्टर द डिजास्टर. ये तो वही बात हुई ना कि कोविड, हम मास्क पहनना तब सीखेंगे जब हमें कोविड होगा. अब जरा इस स्टोरी को अपने पर्सनल फाइनेंस से लिंक करिए. जैसे एक साल से मार्केट नई बुलंदियां हासिल कर रहा है एंड लिटरली एवरीवन इज इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज. ये अच्छी बात है, पर वो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जिन्हें म्यूचुअल फंड और SIP सेम है या नहीं वो भी पता नहीं है. वो लोग भी शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं जिन्हें ट्रेंड लाइंस की चार्ट समझ भी नहीं आती है. अब अगर मार्केट क्रैश हो गया एंड दीज पीपल सफर लॉसेस, तो शायद वो वापस कभी इक्विटीज में इन्वेस्ट ही ना करेंगे. बट इज दैट अ राइट सॉल्यूशन? अगर यही हम पहले ही अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को समझें, हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट से गाइडेंस लें और सही टाइम पर सही तरीके से इन्वेस्ट करें, तो शायद इस पक्षी की तरह हम मार्केट क्रैश के जाल में कभी फंसेंगे ही नहीं. इसी पक्षी की तरह हम लोग काफी गलतियां करते हैं. मैं जिससे भी मिलती हूँ, आई ऑलवेज एडवाइज देम फॉर 4 important फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स. 1. लाइफ इंश्योरेंस. 2. हेल्थ इंश्योरेंस. 3. सेविंग्स इन प्लान्स विच ऑफर कैपिटल गारंटी. एंड 4. सेविंग्स इन प्लान्स विच एक्सेलरेट कैपिटल एप्रिसिएशन. पर लोगों का आंसर सुनिए, यानी बेसिकली आंसर से ज्यादा कहना चाहिए कि बहाने सुनिए. बहाना नंबर 1, मेरे पास तो बहुत पॉलिसीज हैं, कितना इंश्योरेंस है इसका पता ही नहीं होता. पता तो फैमिली को चलता है आफ्टर एन अनसर्टेन इवेंट. सेकेंड वेव ऑफ कोविड में आई मेट समवन हु केप्ट टेलिंग मी, प्लीज चेक करिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी थी क्या मेरे हस्बैंड की. घर में जो फाइल है उसमें तो सिर्फ 4 लाख का कवर है 3 पॉलिसीज मिलाकर. सैड बट ट्रू. वी लुक आउट फॉर चीपेस्ट इंश्योरेंस, फॉर इंश्योरेंस विद शॉर्टेस्ट टर्म. हम इंश्योरेंस एजेंट से तो ऐसे दूर भागते हैं जैसे वो आपके फैमिली की सिक्योरिटी नहीं, आपसे आपकी किडनी मांगने आया हो. दूसरा गलत एक्सक्यूज, मेरे पास ऑफिस का हेल्थ कवर है, आई डोंट नीड पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस. 90% केसेस में कॉर्पोरेट हेल्थ कवर इज 3 to 5 lakhs. नंबर ऑफ मेंबर्स, हम 2, हमारे 2 और हमारे पेरेंट्स जो सीनियर सिटीजन्स हैं. Most of the corporate health plans also come with many cappings. अब लोगों का ये कहना होता है एक साल में थोड़ी ना 6 के 6 लोगों को जरूरत पड़ेगी, तो 5 lakhs is more than enough. सेकेंड वेव कोविड में घर के काफी सारे घरों में 3 से 4 लोग एडमिट थे. पर मेंबर बिल अमाउंटेड इन लैक्स. अब क्या हुआ कॉर्पोरेट कवर का? सैड बट ट्रू,
हर साल घर का कोई न कोई मेंबर 15 से 20 हजार का न्यू मोबाइल खरीदता है, पर 15,000 मेडिक्लेम का प्रीमियम भरने का लोगों का बजट ही नहीं होता। तीसरा गलत एक्सक्यूज, सेविंग्स प्लान तो लॉन्ग टर्म होते हैं, रिटर्न्स तो सिर्फ 8 to 10% होते हैं। हमें तो ऐसा कुछ बताओ दो जो जहां पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट 2-4 साल का हो, रिटर्न्स 20-25% तो होना ही चाहिए, पर हाँ गारंटी भी होनी चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट तो चिराग लेकर क्या कड़ी धूप में भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। और जब बैंक वाले ऐसा प्रोडक्ट आपको न ढूंढने पर भी आपको बता देते हैं तो समझ जाइए आप इस पक्षी की तरह जाल में फंस गए। अब इस पक्षी की तरह न तो सुर में गाना छोड़े और ना गलत वक्त पर गुनगुनाएं। सही समय पर सही तरीके से सही जगह पर इन्वेस्ट करें एंड वेल्थ क्रिएशन विल नॉट बी रियली डिफिकल्ट। राइट इन्वेस्टमेंट विद ब्लेंड ऑफ राइट इंश्योरेंस विल एंश्योर कि आप कभी अननेसेसरी लोन्स के पिंजरे में कैद न हो जाएं। Trust me, right financial planning is not only about identifying your goals, but it's about managing investments in such a way कि आपको मैक्सिमम तो नहीं पर ऑप्टिमम रिटर्न्स भी मिले और आपके परिवार के साथ आपका बैंक बैलेंस भी सुरक्षित रहे। For any queries, feel free to connect with us. त्योहारों पर सुरक्षा कवच पर कॉम्प्रोमाइज न करें। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट अगले हफ्ते एक पुरानी स्टोरी से आप नई दिशा और नया लेसन ले पाए। कमेंट करना मत भूलिए।